परमेश्वर सर्वज्ञ शांति ने शांति करो तो कुंतु नाम स्वामी करो तो रजन स्वामी श्रीपाद परम कल्याण मलिनाचल करो तो मुनिषुना स्वामी श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनम सम्यक गच्छास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा ऋष्णि स्वामिना क्षिम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामी सर्वविघ्नास्त वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक दर्शन चास्त्वा श्रीमद परमेश शांति भट्टारक स्वामी श्रीपाद सद्धर्म सिद्ध वृषभदेव तीर्थंकरा आद्य जातिनुतायां भव्य जना समूह कमल सुंदर देव देवानेक गणग शास्त्र संकृतिकरा पंच महाकल्याण महाप्रजा हिंद प्रसिद्धि प्रचंतुआम ओम नमः सती सरस्वती प्रियंताम प्रियंताम मते समते ज्ञानेश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कौशभ बीजशवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जलचरण जंगातरण तंतु चरण भूमि चनाका चरणश्वा प्रेन्ताम मनबलिकाय विलेश्वा प्रेन्ताम उग्र तपो दीप्त तपो महातपो घोर तपान तपस्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम मते सतावधि प्रे केवल ज्ञानेश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम यमवर्ण कुबीरवाशेश्वा प्रेन्तानंत वाशुक तक्ष कर्कुट पद्म महापद्म शिवजी मुरुगश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्र अग्नि यमने तवृणवायु कुबेरेशान धरणि दस दिक्पाल शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुरासुरेन्द्र चमर चारण सिद्ध विद्याधर किन्नके रक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ता बुध प्रराव केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम विंशति भवनंद देवता शिवा प्रेन्ताम षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्ताम जिन जनका शिवा प्रेन्ताम जन मातृका देवता शिवा प्रेन्ताम चंद्रक्ष शिवा प्रेन्ताम जिन शासन देवता शिवा प्रेन्ताम कमलवासी देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचतीर्थ देवता शिवा प्रेन्ता नवग्रामेन्द्र देवता शिवा प्रेन्ताम पंचनत्र देवता शिवा तिता वर्तमान सकल सिद्ध समशिवा सर्व काल वपि गुणदनंदी नाम दियेश संपदरस्तो सिद्धिरस्तो पुण्यवर्तान धर्मार्थाम जिम जिम चिम स्वस्ति स्वस्ति में ओम प्रदत्त राहु केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुत गुणदंदी नाम दियेश्याम धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु पुण्यता धर्मवर्तान शिवतारम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम नमो रते भगवते पाषाण प्रमाण दर्शन तीरण सुखाय सिद्धाय बुद्ध सत्यज्ञान अजराम्रास्माकं श्री गुणदंदी नाम दियेश्याम मृत्युं चतुकांच बलिकांच क्रोधं च पापं सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं सर्वं ग्रहजन चंचप्लवंत सर्वसुलोरगं चंचरगजनाराय जय मार्यं चिन्मिंद सर्वशिष्य मार्यं स दानव सर्वच्च गलपत्र पुष्पं सफल राष्ट्रदेश मार्यं सुकुबेताल वेदनियं स मोहनीय स कर्णदुगतं चिन्मिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेज बल सर्व शांति मुकुर जनानंद कुरकुरु भगवान कुकुलनं कुरकुरु गोवा सर्व ग्राम कुरकुरु सर्वलोक सत्तम कुरकुरु सर्वानंद कुरकुरु सर्व दुःख मनानंद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमान हुं फट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषमन शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्व विघ्न विनाशना सर्व रोग सर्व प्रकार चामुंडा विनाशना ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसा श्री गुरुंदनंदी नाम दियेश पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवश श्री प्रदीप अनिता शेफाली यश जैन परिवार से भोपाल नाम दियेश सर्व उपद्रव शांतिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु समृद्धिम कुरुकुरु आरोग्य संपदाम कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भयवदो अड्डमानस रिसहं चक्रम जल तम गच्छे आयासं पायसं जैवा विवादेवा तम इन्वारने इन्वारा इन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय हमलवर्यं चाम चिम चुम च कलिकुंडदंड स्वामिनाथुल वीर पराक्रमाय मम श्री पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रदीप अनिता चेपाली यश जैन परिवारस्य महोत्सवस्य सर्वकार्य सिद्धिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सर्व उपद्रव हुं फट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोस्य राज्ञ करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। भगवान मुनीश्वरनाथ प्रभु के जी इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य है कि हर चीजें जो है चिंतन मात्र से विचार मात्र से जो है
सारे दुख की घड़ियां समाप्त हो जाती है। और आप सभी के जीवन में भगवान मनुष्यनाथ की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज संध्या के समय विशेष आज जाप कराऊंगा आप सभी के लिए। विशेष जो है भगवान मनुष्यनाथ की कुछ साधनाएं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी संकट की घड़ियां समाप्त हो और आप बहुत ही जो है नेक काम कर सके अपने जीवन के अंदर। बार बार कार्यों में विघ्न बार आना, कार्य करते करते रुक जाना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है शनि की बाधाएं, शनि का कुदृष्टि का फल मानते हैं। और राहु का अशुभ समय भी जो है मनुष्य की अनेकों पीड़ा देती है। इन तमाम बातों पर हम संध्या के टाइम पर चर्चा करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं नवग्रह तीर्थ के अंदर बनने वाले महासुमेरु पर्वत की चर्चा, जो अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक है। आज जो है 12:30 बजे केंद्र से केंद्र मंत्री लोग, यहाँ के लोकल एमएलए पधार रहे हैं और अगले अतिथियों का, आगे व्यवस्थाओं का पूरी चर्चा आज होगी। और केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी जी पधार रहे हैं और यहाँ के एमएलए एमआर पाटिल पधार रहे हैं और महामस्तक अभिषेक की संपूर्ण जो है उनको कार्य सौंपा जाएगा। और केवल कुछ ही समय में जो है वीरेंद्र हेगड़े इस कार्य के महाअध्यक्ष हैं। संपूर्ण महामस्तकाभिषेक सुमेरु पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष है, वे खुद यहाँ आ रहे हैं और खुद आकर के, और स्वागत अध्यक्ष हमारे कर्नाटक के जैन समाज के गौरव, कर्नाटक राज्य के सिद्धरामैया सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री डी सुधाकर और वीरेंद्र हेगड़े और यहाँ की एमएलए, ये तीनों मिलकर के संयुक्त एक बैठक के साथ तारीख की घोषणा करेंगे कि जनवरी में किस महीने में, जनवरी की किस तारीख को कार्यक्रम होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर भाग ले। जैन धर्म की अद्वितीय प्रभावना के लिए आप सभी मन वचन काय से सहकार सहयोग करें, ऐसे आपसे आत्मीय निवेदन है। यह हमारा और आपका नहीं, इसमें जैन धर्म का गौरव बढ़ेगा। जैन इतिहास एक स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एक विश्व के मानस पटल पर एक इतिहास का झंडा गाड़ा जाएगा। जो अल्पसंख्यात समाज होने के बाद एक 2-3% भी समाज नहीं है, इतना होने के बाद भी इतना विशाल और विराट और वैभवपूर्ण सुमेरु पर्वत का निर्माण जो हुआ है, वे अपने आप में इतिहास के हजारों साल तक जो है यशगान जैन धर्म का गाता रहेगा। तो ऐसे ऐतिहासिक क्षणों के लिए आप साक्षी बने। जीवन के अंदर आप लोग बहुत सारे कार्य किए होंगे, बहुत सारे पूजा अनुष्ठान किए होंगे, पर ये जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा और महा महोत्सव है, एक अनोखा और एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जो संसार की जितने भी एनर्जी है उसको यहाँ लाने के हमने प्रयत्न किया है। और इसके सुमेरु पर्वत के अंदर हम एक काम करने जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के अंदर, जहां माँ देवी सरस्वती आदि बैठेगी, उसके चारों तरफ एक जाली, मार्बल की जाली बनाई है। और मार्बल की जाली के ऊपर जो है पहाड़ बनाए हैं, शिखर जी के पहाड़, चंपापुर के पहाड़, कैलाश पर्वत के पहाड़
और इसी प्रकार सिद्ध क्षेत्रों का जो है उसके अंदर मार्बल में जो है वो पहाड़ों का वहां निर्माण किया गया। जो भी यात्री आए और यात्री जो है सभी क्षेत्रों का दर्शन का, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, जैसे दर्शन दिख जाता है, जैसे सामने शिखर जी दिखेगा तो सम्य शिखर का पहाड़ दिखेगा तो आपके मन के अंदर सम्य शिखर वंदन करने की भावना हो। राजगिरी पहाड़ दिखे तो राजगृह सिद्ध क्षेत्र की वंदन की भावना निर्माण हो। और इसी प्रकार कुंतलगिरी दिखे तो कुंतलगिरी दर्शन करने की भावना हो। महाबली बाहुबली गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण का सामने चित्र देखने के बाद आपके मन के अंदर वो भावनाएं निर्माण हो। जैसे जैसे आप अंदर घुसते ही चारों तरफ आपको दृष्टि घुमाओगे तो वहां पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे, अलग 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 जो है एक शिला कम से कम 5 इंची शिला पर जो है वहां सारा काम 5 इंची मोटा शिला मार्बल का शुभ्र ग्रेनाइट का, और कम से कम 14 फुट हाइट और 11 फुट चौड़ा, ऐसे जो है 14 जो है अलग अलग क्षेत्रों का दर्शन आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिए हमारे जीवन के अंदर अनेकों ऐसे समय आ जाते हैं, ऐसे प्रसंग आपको दिखने को प्राप्त होते हैं, ऐसे संदर्भ आपके जीवन में प्राप्त होंगे जो सारे संसार के अंदर दर्शन करने के बाद आपको जो प्राप्त हो पुण्य, उसका 30% तो पुण्य जो है हर एक क्षेत्र के दर्शन करने का पुण्य आपको यहाँ प्राप्त हो, ऐसी हमारी कल्पना और विचारधारा है। इस सुमेरु पर्वत के अंदर कम से कम 5 करोड़ का मार्बल का काम कराया गया है। और जो आपको यह सौम्य शिखर, गिरनार, चंपापुरी, गोमटेश्वर आदि और कचनेर वाले बाबा का दर्शन भी आपको नित्य प्रति उस सुमेरु पर्वत के अंदर होगा। और ये कल्पना करिए कितना वैभवपूर्ण ये कार्य चल रहा है, कितना सुंदर और सौंदर्यता और सांस्कृतिक कला को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाएगा, जिससे आपकी और सुमेरु पर्वत की जो मूर्तियां बन रही है वे जो है तिलोय सार के अंदर जैसे उन्होंने उल्लेख किया है वैसे बेजोड़ जो है शिल्प कला उसके अंदर उन्होंने उखेरा है। बहुत सुंदर मूर्तियां निर्माण हुई है, जहां अष्ट प्राप्त्यार्य है, अशोक वृक्ष है, चमर है। उसके बारे में मैं और कभी आपको कल कल चर्चा करूंगा सुमेरु पर्वत के 16 मूर्तियों का। आज आपको आपके जीवन में ध्यान रखना, आप यात्रा बहुत करते हैं और करनी भी चाहिए। देखिए 3 प्रकार की यात्राएं होती है, उत्तम यात्रा, मध्यम यात्रा और जघन्य यात्रा। मेरी कल्पना के अनुसार, ये कोई कहीं उल्लेख नहीं है, पर मेरी परिकल्पना के अनुसार आप 12 महीने के अंदर जो भी पाप धाप, जो भी कर्म कुकर्म सुकर्म आदि किए हैं, सुकर्मों की वृद्धि के लिए, पाप कर्मों की अवनति के लिए, पाप कर्मों के प्रक्षालन के लिए, शुभ कर्मों की बढ़ोतरी के लिए जो है आप 12 महीने में एक बार जो है यात्रा का निकलना चाहिए। बंबई वासी ये बहुत अच्छी तरह करते हैं। बंबई के निवासी लोग जो है जैसे दिवाली खत्म होती है तो तुरंत जो है यात्रा के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही जो है एक प्रथा हमारे जीवन में होना चाहिए। और ऐसी जो है विचारधारा आप सभी को ध्यान में रखना है कि जैसे दिवाली खत्म हो या दिवाली या किसी की जैसे जैसे किसी की छुट्टी में है, अभी अनेकों महीनों में जब व्यापार सुस्त रहता है कई लोग उस टाइम पर निकल जाते हैं, तो 12 महीने में एक बार निकलना चाहिए। एक बार दक्षिण की यात्रा करो, कभी कभी उत्तर का यात्रा करो, कभी पश्चिम की यात्रा करो, कभी जो है पूर्व की यात्रा करो।
ऐसे चारों धाम की 4 यात्राएं करोगे तो जीवन सफल होगा और साल भर में कमाया हुआ पाप दूर होगा। अगर जिनकी परिस्थितियां नहीं है कि हर साल निकल सके, हर साल यात्रा कर सके, वे कम से कम जो है 12 साल में एक बार तो निकलना चाहिए। 12 साल में एक बार यात्रा के लिए निकलोगे तो 12 साल में किया हुआ पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य कष्ट विघ्न और कर्म और अनेकों प्रकार के जो हमारे ने जीवन के अंदर अशुभ कर्मों का आश्रय किया वो सभी समाप्ति के लिए 12 साल में अपने सारे पाप की गठरिया को धोने के लिए निकलना चाहिए। ये जगह मध्यम यात्रा है, लास्ट वो भी नहीं हो सका, इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं है कि हम सब यात्रा साल में या 12 साल में नहीं कर सके। वे तो अपने जीवन के एक बार तो जीवन के एक बार सारी तीर्थों की सारी सिद्ध क्षेत्रों की सारी अतिशय क्षेत्रों को यात्रा करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये यात्रा बिना अपना जीवन यात्रा को समाप्त करना, इसका मतलब हमें जो है दुर्गति की ओर बढ़ने का कार्य है। क्योंकि आजकल बहुत सारी सुविधाएं है। पहले जमाने में एक एक बार यात्रा करने के लिए 6-6 महीने जाना पड़ता था, साल साल भर सारी भारत की यात्रा करना पड़ता था। अब तो केवल केवल 4 दिन के लिए भी अगर पूरा यात्रा हो जाएगी, एक 10 दिन में पूरी यात्रा हो सकती है। अब 10 दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ोगे तो तुम नहीं छोड़ोगे तो घर खुद छूट जाएगा, तुम देह नहीं छोड़ोगे तो खुद देह छोड़ देगा। तो हम अभी ध्यान रखिए, वो छोड़ने के पहले हमें कुछ छोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन सफल होगा। तो मैं इस सुमेरु पर्वत के अंदर एक परिकल्पना दिया हूं कि सारे सिद्ध क्षेत्रों का और सारे जो है अतिशय क्षेत्रों का एक दिव्य दर्शन आपको इसमें करने को मिलेगा, जहां सूक्ष्म कलाकारों के द्वारा और यशस्वी कलाकारों के द्वारा और बहुत ही जो है नेक कलाकारों के द्वारा जो है यहाँ 14 क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। और वह कोई छोटा मोटा नहीं, कोई 10 5 बाय 5 का नहीं, यह जो है कम से कम 11 फुट चौड़ा और 5 फुट कम से कम 11 फुट चौड़ा ये क्षेत्रों का पहाड़ जो है, वहां 14 पहाड़ इस सुमेरु पर्वत के अंदर बनाया गया। आप कहेंगे इसके अंदर क्या क्या है? पहाड़ इतना बड़ा है कि कितना भी डालो वो भरता ही नहीं, इतना बड़ा जो है विशाल काया विराट सुमेरु पर्वत है, जहां अनेकों, ये तो बहुत एक नेक दो पहला आपको अभी 8-10 दिन से आपको केवल सुमेरु पर्वत का ग्राउंड फ्लोर ही बता रहा हूं। अभी सेकंड फ्लोर नहीं ले गया, अभी थर्ड फ्लोर नहीं ले गया, फोर्थ फ्लोर, ऐसे 32 फ्लोर है। और 32 फ्लोर के अंदर अलग अलग वस्तुएं, उसके अंदर जो है अपने तत्वों का दर्शन, सिद्धांतों का दर्शन, ज्ञान प्राप्त करने का विषय उसके अंदर हमने अनेकों झांकियों के द्वारा, म्यूजियम के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया गया प्रयत्न कर रहे हैं कि जैन साहित्य और जैन तत्व दर्शन, जैन क्षेत्र और इसी प्रकार जो है जैन की जो है भूगोल इसके अंदर पूर्णतः डालने का प्रयत्न किया है। इसके अंदर जो है हम आज बात करेंगे कि सम्य शिखर वंदना, गिरनार की वंदना, चंपापुर की वंदना, पावापुर की वंदना, भगवान कचनेर वाले बे बाबा की वंदना, गोमटेश्वर की वंदना। एक सुबह आते जो एक परिक्रमा लगा दोगे तो सारी जो है आपकी पुण्याय प्राप्त होगा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि इस महोत्सव में आप बढ़ चढ़ करके भाग ले और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी भावनाओं के साथ आज की जो है शांति धारा शनि ग्रह की और संध्या के समय आप लोग, आज का श्रावण मास का शनिवार है और जरूर जो है 19 दीपक लेके आए जरूर, जिससे वात पित्त, क्योंकि बरसात को दिनों में वात रोग का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। हाँ ध्यान रखिए, गर्मियों के में पित्त बढ़ता है और बरसात में वात बढ़ता है और ठंडी के दिनों में कफ बढ़ता है। 3 प्रकृतियां है, 3 प्रकार के रोग अलग अलग होते हैं। तो आपके वात रोग समाप्त हो, हाथ पैर कमर दर्द आदि समाप्त हो, आपके रगड़े हुए रिगड़े हुए रुके हुए काम तेजी से दूर हो, तेजी से काम हो और विघ्न
विघ्नों का विनाश हो। इसलिए संध्या के समय 19 दीप कौन कौन लगाएगा, जरूर हैंडराज करिए। अपने हैंडराज कौन कौन फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क रूप से अपने घरों में लगाना है। और तिल्ली का तेल अगर दीप, अगर किसी के वास्तविक शनि ग्रह का दोष है, 7.5 या है, तो अगर वो तिल्ली का तेल लगा करके करेगा आज की आराधना, आप देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगले शनिवार तक रिजल्ट आ जाएगा। अगले शनिवार तक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अगले शनिवार में आपको कोई ना कोई शुभ संकेत मिलेगा 100%। इसमें दो राय नहीं। आज की शनिवार का मैं जो है, शनिवार की पाठ होगा, शनिवार के स्तोत्र होंगे, भगवान मुनीश्वरनाथ के जाप्य होंगे, मुनीश्वरनाथ की जो है स्तुति होगी, और मुनीश्वरनाथ के विविध प्रकार के 3-4 प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान होगा। तो 19 दीप लगाने वाले थोड़ा सा हैंडराज करिए। और कितने, कम से कम 19 तो घर लगे, आई बहुत हो गए। कम से कम जो है 26, 27, 28 और 29, एक और, हाँ 29 जो है दीपक लगाए, सबको दिखाते जाओ। और ये लोग दीप लगा रहे संध्या के टाइम पर, 19 दीप लगा करके घर को जगमाइए, दीपावली करके जीवन के अंदर। और वात पीत कफ रोग से रहित होकर के प्रभु की आराधना करेंगे। मैं आज आपको आप कल नहीं, 3 दिन से मैं आपके साथ नहीं मिल पा रहा हूँ, आज जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और आप सभी के जीवन में भगवान मुनीश्वरनाथ की आशीर्वाद, अनुग्रह और अनुकंपा बरसाने का प्रयत्न कराऊंगा। और मुनीश्वरनाथ भगवान की शक्ति अद्भुत अलौकिक है, और आप इसके अंदर जरूर जो है, आप अपने जीवन में भाग्य, अरे 40 हो गए, कम से कम 50-60 हो जाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मेरे पास टाइम कम है, इतना ही, आप सभी को शाम को मिलता हूँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ द्वादश गण प्रवीण शुक्लजाम पवित्रा सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय परम सुखाय तिलकमयतानंद दर्शनानंद संसार चक्रनंद दर्शनानंद तीरण सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलक सदाय सत्य के अंतरने प्रश्यारिका श्रावक श्राविका गुणधनंदी नाम दियेश। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अर्चना निर्मल आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, उल्का संजय फड़े परिवारस्य, अचल कुमार नेमिनाथ साहूजी परिवारस्य, कोमल वैशाली Recording stopped. तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवार से, नंदा देवगौड़ा पाटिल परिवार से, नरेंद्र महाजन परिवार से, ऋतिका महाजन परिवार से, सोनू मोहित गढ़िया उदयपुर परिवार से, भव्या पूर्वा अमृता नवदीप साहूजी परिवार से, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहूजी परिवार से, आयुष आस्था जैन परिवार से, स्वानल सोनल आद्यम ओजस गनोरकर परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह परिवार से, श्रद्धा योगेश पाटनी परिवार से, अनिल सुलोचना काशीवाल कन्नड़ परिवार से, सपना जैन मुड़बद्री परिवार से, वैभवी वैनोद धुंधड़े गंगापुर परिवार से, रीना शुभम खुशी बिलाला ग्वालियर परिवार से, किरण पाटिल सगड़े परिवार से, बीना स्मृति जैन वाराणसी परिवार से, अमित गुंजन घुमई परिवार से, वैशाली धुंधड़े परिवार से, आशीष पालिया पारामती परिवार से, विराज किरण पाटिल सगड़े परिवार से, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवार से, आगम पद्माली पुणे परिवार से, आगम धारा परिवार से, आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवार से, अरुणा महाजन परिवार से, अभिलाषा उपाध्याय परिवार से, अभिनंदन परिवार से, आदिवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार से, एडवोकेट विनोद साहूजी परिवार से, ऐश्वर्या प्रशांत गुलबर्गा परिवार से, अजित कुमार कोच सामनेवाड़ी परिवार से, अक्षय जैन परिवार से, अक्षय तेजस्वी परिवार से, अलका बाहुबली गांधी गोमटेश परिवार से, अलका गांधी इंडापुर परिवार से, अमित पूजा जैन परिवार से, अमित मेहता बारामती परिवार से, अमोल भटकर पुणे परिवार से, अमृता पातोडी कन्नड़ परिवार से, अनिल वोरा मसर परिवार से, अनिता डांगोर करिंदा लाल परिवार से, अनिता काला कचनेर जी परिवार से, अनिता नंदगरे परिवार से, अनिता पाटनी परिवार से, अनिता श्रीकांत काला परिवार से, अंश महाजन परिवार से, अनुजा गांधी पंडरपुर परिवार से, अनबिका व जैन परिवार से, अपर्णा वैष्णवी सुदर्शन कुलकर्णी परिवार से, आरव गांधी अखिलित परिवार से, अर्चना जैन परिवार से, अर्चना पाटिल परिवार से, अरुण शालिनी पवन उपाध्याय परिवार से, अरुण दोषी इंडापुर परिवार से, अरुणा मुदगल रायचूर परिवार से, अरुणा पंडित परिवार से, आशा दावड़ा परिवार से, आशा खोत परिवार से, आशीष सदागले परिवार से, अश्विनी रुगे परिवार से, अशोकाले परिवार से, आशु जैन चिंचोली परिवार से, अश्विनी जयपाल खोत परिवार से, अस्मिता पाटिल परिवार से, अतिक्रांत स्तुति पाटिल परिवार से, बाबा साहेब एनापुर सामनेवाड़ी परिवार से, बेबी लता अजय राजेंद्र परिवार से, बीना जैन परिवार से, भागचंद चुड़ीवाल परिवार से, चंदा बाफना परिवार से, चंद्रकला बाकलीवाल परिवार से,
चंद्रकांता मेहता परिवार से छाया दगड़े परिवार से चेतना मिंडा परिवार से छाया पाटनी फुलंबरी परिवार से छाया चुड़ीवाल परिवार से छाया जैन हैदराबाद परिवार से दर्शन सोनम जैन हैदराबाद परिवार से दर्शना गंगवाल परिवार से दीपा बोरा अजलगंजी परिवार से दीपा रंजीता ऐनापुर